बोले भारत माता की जय। राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बड़ी खास। हम मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश कर गए। हो सकता है कुछ दिनों में मंगल पे पहुंच जाए, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वहां बस्तियां बसा ले। भाई देखिए, कोई सामान्य से लोग नहीं है, हम हैं हिंदुस्तानी। हम कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर भी सेटलमेंट कर सकते हैं अपना, और सारी दुनिया से पहले कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि यदि मंगल पर जाकर हम लोग रहने लगे, विचरने लगे, और हमारे जहाज वहां जाके खड़े होने लगे, हमारे यान वहां पहुंचने लगे, तो क्या मंगल दोष कम हो जाएगा या बढ़ तो नहीं जाएगा? ऐसा प्रश्न किया, और ये बिल्कुल सही प्रश्न किया किसी ने। अभी मंगल पे जाना शेष है, तो उसके बारे में बात तो मैं बार बार करूंगा, बाद में भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर है, अब हम मंगल के करीब पहुंच के कह रहे हैं कि मंगल लाल है। ये बताइए कि वारा मेर, पाराशर ऋषि आदि आदि ज्योतिष का जो इतिहास है तकरीबन 8,500 वर्ष से पूर्व है, उनको कैसे पता था कि मंगल लाल है? बोलिए भारत माता की जय। मंगली की बात मैं करता हूं। जहां मंगली की बात आती है, माता पिता और बच्चे बच्चियां बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मंगली होना एक बात है, लेकिन मंगली होने के बाद शादी हो सकती है। हथेली पर मैं मंगली होने के निशान भी आपको बताने जा रहा हूं। और आज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि मंगली लोगों की शादी तो हो गई, लेकिन संतान पर भी मंगली दोष असर डालता है। तो संतान को उस मंगल दोष से कैसे दूर करेंगे, हाथ पर उसका क्या चिन्ह है, उसके ढेर सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, मंगली लड़के लड़कियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जिन स्त्री पुरुष के मंगल मैच नहीं करते, वह संतान को लेकर भी परेशान रहते हैं। देखिए, मंगल दोष है, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे कहा कि मंगल दोष है तो विवाह होने में दिक्कतें तो आएंगे। लेट होगा, नहीं भी हो सकता अगर बहुत प्रबल है तो, लेकिन हो भी सकता है यदि आपने उपाय किए होंगे तो, जो मैंने आपको बताए थे, ढेर सारे उपाय बताए थे ना, तो फर्क तो पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है फर्क तो पड़ेगा, शादी तो हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी चुनौती वह यह है, शादी हो गई, अब मंगल दोष संतान पर भी असर डालता है। क्यों डालता है? भाई देखिए, मंगल कारक है शारीरिक शक्ति का, ऊर्जा का। यदि मंगल कमजोर होगा तो शरीर में ऊर्जा कम होगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मंगल मिलाइए। RH फैक्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मंगल मिलाने का मतलब RH फैक्टर मिलाना होता है, ठीक है ना। यदि पति पत्नी की शारीरिक ऊर्जा मेल नहीं खाएगी तो उसमें कभी बन नहीं पाएगी। मानसिक रूप से भी वह अलग होंगे, शारीरिक रूप से भी वह अलग होंगे, और इसका असर संतान के शरीर पर भी पड़ेगा, संतान के व्यवहार पर भी पड़ेगा। ऐसे में कमजोर संतान उत्पन्न होने का डर रहता है। मैंने सब हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यदि पति पत्नी में मंगल दोष है तो उन्हें जन्म के 5 वर्ष तक संतान का बहुत ध्यान रखना होगा। इस संतान के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इन्हें चिकित्सीय सलाह बहुत जल्दी जल्दी लेनी होती है, और हम अक्सर कहते हैं इन्हें नजर लग गई, नजर लग गई। एक्चुअली इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उसी को नजर ज्यादा लगती है। ऐसे लोगों की संतान में क्रोध बहुत होता है, इसलिए ऐसे माता पिता को घर का माहौल बहुत शांत रखना चाहिए। बहुत हाइपर हो जाते हैं मंगली लोगों के बच्चे, ध्यान रखिएगा। सर्वे कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को वारसी क्या। ऐसी संतान में जिनके जो मंगली माता पिता हैं, खासतौर से मंगल दोष की मैं बात कर रहा हूं, उनकी संतान में लोगों के बच्चे, ध्यान रखिएगा। सर्वे कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को वारसी क्या। ऐसी संतान में जिनके जो मंगली माता पिता हैं, खासतौर से मंगल दोष की मैं बात कर रहा हूं, उनकी संतान में ऊर्जा बहुत होती है, इसलिए देखेंगे ये कभी शांत नहीं बैठते। बीमार हो जाएंगे तब भी शांत नहीं बैठेंगे। मैंने तो ऐसे बच्चों को यहां तक देखा, प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो इस हाथ से खुराफात कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद प्लास्टर वाले हाथ से खुराफात करनी शुरू कर दी। बिल्कुल चुप नहीं बैठ पाते ये लोग।
एक और चीज है, मंगल दोष से जो प्रभावित मां है वह अपने बच्चे के लिए आवश्यकता से अधिक चिंतित रहती है। इससे उनके बच्चों को स्वतंत्रता और खास तौर से वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनके बच्चे बेहद चिड़चिड़े होते चले जाते हैं। शुरू में तो बच्चा कंट्रोल में है, नहीं दिखा पाता, लेकिन जब वह 12-13 साल के उससे ज्यादा उम्र का होने लगता है तो वह अपना चिड़चिड़ापन माता पर जाहिर भी करने लगता है और दोनों के बीच में कलेश बढ़ जाता है। सही बात भी पेरेंट्स कहेंगे तो वह बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए पेरेंटिंग के नुस्खे मेरे से लेते रहिएगा। ऐसे पिता जिनके अंदर मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, वह बच्चों पर क्रोध बहुत करते हैं, और जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वह घरेलू तनाव भी बना के रखता है व्यक्ति या रखती है, क्योंकि गुस्सा ज्यादा आता है और बच्चों पर यह गुस्सा उतरना शुरू हो जाता है। ये कभी करना नहीं चाहिए लेकिन करते हम लोग हैं, जिससे जो मंगल दोष वाले पिता हैं उनके बच्चे या तो बहुत दबू रह जाएंगे बिल्कुल, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो यस मॉम यस पॉप वाला बच्चा है ये, लेकिन वह इंट्रोवर्ट होता चला गया है और उसकी जिंदगी कमजोर है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है। तो या तो बेहद दबू हो जाए या फिर विद्रोह कर देंगे। भाई कोई जरूरी नहीं हर वक्त डांट सहे, और कितने साल सह लेगा, हमने कितने साल सह ली भाई। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम उनके घर में होती है, कारण मंगल दोष की वजह से उत्पन्न हुआ व्यवहार है, लेकिन हम उसे एनालाइज नहीं करते, हम बच्चे में खोट ढूंढ देते हैं, इसलिए झगड़े और बढ़ते, फसाद और बढ़ता है। एक और मुख्य बात मैं आपसे करना चाहता हूं, मंगल हमारे आरएच फैक्टर और ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं का स्वामी होता है। यदि मंगल सही से मैच नहीं होगा तो लड़का या लड़की में से एक व्यक्ति विवाह के बाद से बीमार रहने लगेगा। मैंने देखा है जहां मंगल मिसमैच हुआ वहां संतान उत्पत्ति से पूर्व या मिसकैरेज होने के बाद टॉर्च टेस्ट नेगेटिव आए, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आए। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए जो पॉजिटिव आए, और उस डिफरेंशिएशन की वजह से संतान हो तो गई चिकित्सीय सलाह से लेकिन कमजोर हुई। तो संतान होने में ये कष्ट इसलिए देता है, देखिए बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं, बस आप कड़ी से कड़ी को जोड़ते चले जाइए, जीवन एकदम सरल हो जाएगा। और सुनिए, अक्सर आपने देखा होगा या आप देखिएगा कि विवाह के बाद कई लड़के लड़कियों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये इसकी वजह से या तो संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, या उत्पन्न होती है तो वह बहुत कमजोर होती है, संतान में एलर्जीज की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या संतान में फैट डेवलप हो जाता है, या मोटा ही नहीं होता, बिल्कुल भी मोटा नहीं होता, इतना वो पतला रह जाता है बच्चा, और उस बच्चे के मूड स्विंग्स भी जबरदस्त होते हैं। ये रीजन है उसका मंगल दोष। जी हाँ, इसलिए बच्चों खास तौर से मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप प्रेम में उलझ जाते हैं उलझ जाना छोड़ दीजिए, जब आप प्रेम करने लगते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से विवाह करने की जिद ठान लेते हैं, तो आप इन चीजों को मिस कर देते हैं। मैं प्रेम विवाह के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन संतान बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका भविष्य भी डिपेंड करता है, इस पर राष्ट्र का भविष्य भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं संतान बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए, शरीर से भी और मन से भी, इस पर मैं बहुत जोर देता हूं। मंगल दोष से प्रभावित स्त्री और पुरुष संतान को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं, इसलिए कुछ समय के बाद वह संतान उनसे दूर होती चली जाती है। देखिए जमाना बदल चुका है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर उनके इमोशंस शेयर करने चाहिए। बच्चों पर भी गजब के थॉट्स होते हैं, उसे शेयर करना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके सिर में तेज दर्द होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, दर्द, सिर में दर्द रहता है जी, जिनका मंगल दोष वैवाहिक जीवन में दोष उत्पन्न करता है उनके सर ठीक नहीं रहते। और यदि सिर में लगातार दर्द रहता है आपके, तो ये भी है कि आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका में धारण करके हमेशा धारण करे रहिएगा। ये तांबे का कड़ा जितना भी रुक जाए, विवाह तथा वैवाहिक जीवन में भी इस तांबे से मदद मिलेगी, शरीर को भी ये मदद करेगा, क्योंकि मंगल दोष जब होता है शरीर में तो शरीर में कॉपर की मात्रा कम हो जाती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हम तांबे में पीते हैं, तांबा और पहनते हैं। तो आगे बड़ी अहम जानकारी देने वाला हूं।
मंगल दोष हाथ पर देख लीजिए और ये भी देख लीजिए इससे संतान पर क्या असर पड़ेगा, और यदि कुछ लक्षण आपको मिल रहे तो उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु, चिंता नहीं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, मन व्यथित रहेगा, जल्दबाजी और भावावेश में निर्णय मत लीजिएगा, एक सावधानी बरते, माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, क्रोध नहीं करें और पके हुए भोजन का दान जरूर कर दें। वृषभ राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला मिक्स जूस की तरह, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब जाकर परिणाम मिलेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, और उपाय वो अभी ओम शुम शुक्राय नमः का जप करके तब बाहर निकलिएगा, ठीक रहेगा। मिथुन राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है, एक सावधानी बरतनी है, किसी मित्र की वजह से परेशानी न उत्पन्न हो, अलर्ट रहे। उपाय क्या करेंगे, ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करिए, प्रभु सब मैनेज करेंगे। कर्क राशि, मन बड़ा अजीब सा है, दिन बड़ा अशांत सा रहेगा और किसी की याद या किसी पर गुस्सा आने से आपके कामों में भटकावा जाएगा, एक सावधानी बरत लीजिएगा। किसी से कोई वायदा जिद नहीं करें तो बड़ी सतर्कता से करें, और उपाय दूध का दान करिए, सब ठीक होगा। और चलिए अब बात करते हैं आज के लक्षण की। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल दोष जिन हाथों में है वो क्या लक्षण होते हैं और उससे आपको अलर्ट होकर संतान का विशेष ध्यान कैसे रखना है। जैसे ये जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, यदि इसमें गैप है और उसके साथ साथ ये जो विवाह रेखा है इसमें बहुत सारी खड़ी हुई लाइंस है और आपकी विवाह रेखा हथेली पर अंदर की ओर आ जाती है, यहाँ होती है विवाह रेखा, ये अंदर की ओर आ जाती है और एकदम से नीचे चली जाती है और इस पर कुछ मोटी मोटी रेखाएं इस तरीके से आकर खड़ी हो जाती है। यह अच्छी निशानी नहीं है। अगर ये दोनों सिम्टम्स आपके हाथ में हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उपाय करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे मानसिक और शारीरिक रूप से। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने वाला हूं, इसलिए उपाय जरूर नोट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, क्रोध से नुकसान होने के संकेत हैं, सावधानी बरत लीजिए, वाणी और गले का उपाय जरूर कर लीजिएगा। और उपाय क्या है, पिता को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दे दीजिए, पिताजी दूर है तो उन्हें मानसिक प्रणाम करके किसी भी वृद्ध जन को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दें। कन्या राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिएगा, उत्तम वाणी और उत्तम विचार है, बस एक सावधानी, अहंकार में मत आइएगा, इस दिन अहंकार में डूब कर कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, आटे का दान करिए, सब ठीक। तुला राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, बस एक सावधानी बरतनी है, अजनबी की बात का भरोसा मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे, स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे और चीनी का दान कर दिया करें। वृश्चिक राशि, धन की कमी अखरेगी, बस एक सावधानी बरत के चलिएगा तो ठीक है, बिना वजह धन खर्च मत करिएगा। और उपाय, क्रोध नहीं करना और इस दिन भोजन का दान करना है और प्रभु आपको धन का दान करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं उपाय जिनसे मंगल होगा फटाफट ठीक। तो आज के उपाय है, पति पत्नी के मंगल दोष के कारण कभी झगड़ा हो या इन दोनों में से कोई बीमार रहने लगे या बच्चे स्वस्थ ना हो तो क्या करना है, 1,25,000 जप किसके, महामृत्युंजय के, उसको करने का व्रत ले लीजिए और खुद बैठ के करिए, जरूर फायदा होगा। दूसरी चीज, यदि पति पत्नी ने मंगल मैच नहीं कराया और मंगल दोष निकल आया है तो बराए मेहरबानी कुंभ विवाह जरूर कर लीजिएगा। और चलिए अब कुछ और उपाय जान लेते हैं। मां, साधु संतों और बंदर की सेवा जरूर करें। मंगल दोष यदि है तो लाल रंग से परहेज करें, चावल धोकर बहते हुए पानी में डालें, जरा से, बस जरा से। इसे जीवन पर्यंत महीने के एक मंगलवार को जरूर कर दिया कीजिए। अगला उपाय, चांदी की ठोस गोली जरूर धारण कर ले और किसी पूजा स्थल या आश्रम या मजदूर के घर की दीवार बनवाएं। क्रोध पर नियंत्रण करें और अकेले ना रहें। और अब बात गुरु मंत्र की, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी है, मंगल दोष से संबंधित, शादी से संबंधित, जरूर सुनिएगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि,
दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, बस एक सावधानी बरतनी होगी, लाल रंग पहनने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? नारियल बांट दीजिए। मकर राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं करिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सावधानी क्या बरतनी है? अपनी बॉस से जरा संभाल कर बात कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान कर दीजिए। कुंभ राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन होता दिखाई दे रहा, वो भी सुखद, बस एक सावधानी बरत दीजिए, गरिष्ठ भोजन से बचिए। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करिए, उनके सामने बैठकर 108 बार उनका जप करिए, काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। मीन राशि, परेशान रहेंगे, परिवार में भी तनाव रह सकता है, सावधानी क्या होगी? काले रंग के वस्त्र पहनने से बचिए। और उपाय क्या? नींबू अपने सर से उतार कर फेंक दीजिए। और अब सर्वे बंतु सुखिना, गुड्डा गुरु परिवार में किसी का भी जन्मदिन होता है तो हम सब लोग उसे विश करते हैं, तो चलिए विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीने वो मैं बताता हूं, जीवन में नया अध्याय जुड़ेगा आपकी बार, खासतौर से जनवरी, मार्च, मई, अगस्त और सितंबर कुछ नया और विशेष होगा। अपने सभी रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए 2015 में जोर लगा दीजिएगा, भाग्योदय हो जाएगा। काम जैसे पढ़ाई, विवाह, व्यापार, नौकरी ये बन सकते हैं, घर से संबंधित काम भी बन सकता है, परंतु रोग ना पकड़ जाए, क्योंकि रोग अगर पकड़ गया तो लगभग परमानेंट हो जाएगा। और माता पिता और मित्रों का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वो आपसे नाराज ना हो जाए, या उनकी तबीयत आदि का भी ध्यान रखिएगा। कोई चिंता नहीं। ध्यान कैसे रखेंगे? प्रभु के माध्यम से, और उसके लिए करिए उपाय, मंगलवार या शुक्रवार का उपवास करना शुरू कर दीजिएगा। हर शुक्रवार छोटी और गरीब बच्चों को भोजन जरूर दीजिएगा, कोई उपहार भी चाहे तो दे सकते हैं। और माता पिता और मित्रों से बहुत अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हमें शुरू करना है। यदि आपको भी कोई बातचीत करनी हो, कोई परेशानी बतानी हो, तो ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, तो वो सब ठीक करेंगे। अंकिता जी से बात करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ है। राम राम अंकिता जी। अरे बात हो रही जी, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं। राम राम। आपको पता है, राम राम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/6/90। 6 जून में। अच्छा, और टाइम? टाइम है 4:10 सुबह, और ये प्लेस है मेरा गोरखपुर। बताओ बेटा। गुरुजी, पहले हमको ये जानना है मेरे इष्ट कौन है और मेरा मुख्य ग्रह कौन है। वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा कैरियर क्या है, मेरे में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, मतलब अप्लाई किए हैं और कब तक होगी। और पहले आपके इष्ट बताता हूँ। इष्ट आपके विष्णु जी इष्ट है। दूसरी चीज यह है कि आपका मुख्य ग्रह है मंगल, और तीसरा गवर्नमेंट जॉब आपके कुंडली के हिसाब से हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट तो हो ही सकती है, या बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकती हैं। तो फॉर्म्स भरने शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए। जून 2015 के बाद अच्छे रिजल्ट मिलने का समय शुरू होता है, इसलिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी में 2 प्रॉब्लम्स होंगी आपको। पहली चीज तो आपका कंसंट्रेशन बहुत कमजोर है, और दूसरी चीज टेलीविजन बहुत देखने का मन होता है। ऐसे लोग जो टेलीविजन से चिपके रहते हैं, तो जरा पढ़ाई को योग की तरह से लीजिए, जैसे योगी होता है वैसे विद्यार्थी होता है। तो थोड़ा खाइए और थोड़ा घूमिए, थोड़ा कम बात कीजिए, और पूरा समय आप पढ़ाई में दे दीजिए। मनीष जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम मनीष जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1986। टाइम और समय है सुबह 11:55। प्लेस और स्थान है लखनऊ। क्या प्रश्न है? मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या चांसेस हैं, एंड सेकंड मैरिड लाइफ मेरी कैसी रहे। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या चांसेस हैं, एंड सेकंड मैरिड लाइफ मेरी कैसी रहेगी।
देखिए, जहां तक सिविल सर्विसेज की बात है, चांसेस तो बनते हैं। यहां पर ऐसी चीज है कि आप चाहे एलाइड सर्विसेज में जाए, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हो, लेकिन आपके चांसेस बनते हैं। मेहनत कर लीजिए, लेकिन ये चांसेस ज्यादा से ज्यादा अप्रैल 2016 तक हैं, उसके बाद नहीं है। और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में कमी रहती है, आपके फोकस बहुत कमजोर होने की वजह से आप बहुत जल्दी उकता जाते हैं अपनी चीज से और सोसाइटी की तरफ या लोगों से बातचीत करने की तरफ चल देते हैं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उत्तर की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके बैठे, वहीं टेबल चेयर आपकी हो और जम के आप पढ़ाई करें, कम से कम 6-7 घंटा रोज, तब जाकर ऐसी उम्मीदें बन सकती हैं। और उसमें भी एक काम ये कर ले, ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमा से नमः का जप करते हुए रोजाना आप स्फटिक का शिवलिंग रखें घर में और उस पर पंचामृत से उसको स्नान अवश्य कराया करें। और जहां तक वैवाहिक जीवन का संबंध है, देर से है, थोड़ा परेशानियां होंगी उसमें, चाहे मतभेद रहे या संतान लेट हो जाए, लेकिन कुल मिला के फिर अल्टीमेटली ठीक सब हो जाएगा। और चलिए आप जानिए गुरु मंत्र। कुंडली में गण मिलाए बिना कभी व्यवहार न करें जिनका मंगल दोष है। उचित गण यदि मिल जाते हैं तो मंगल दोष काफी हद तक कटता है। दूसरा उपाय, जिनको मंगल दोष है, विवाह हो ही गया या कोई परेशानी आ रही है गृहस्थी में, तो कुशा के आसन पर बैठकर ओम क्राम क्रीम क्रोम साहा भौमाय नमः का जप रुद्राक्ष की माला से करें या फिर लाल चंदन की माला से करें, बहुत लाभ होगा। और लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। और अब कल का एजेंडा, दिव्य यंत्र मंत्र जो पैसा भी देंगे, नौकरी भी दिलाएंगे और आर्थिक संकट से भी आपको मुक्त कराएंगे। तो कल बड़े ध्यान से बैठिएगा, क्योंकि आपको काफी लिखना पढ़ना पड़ सकता है, कुछ हो सकता है स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े। तो मिलते हैं कल। फिलहाल मैं जाऊं, खूब खुश रहिएगा और दूसरों को भी खूब खुश रखिएगा, ठीक है? राम राम, नमस्कार, जय हिंद।